मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज़ खबरें की नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पर्चा नामजदगियों का आगाज, नामजदगी मराकिज के अतराफ इंतजामात, इंतखाबात शिफाफ व ज़वाबित के साथ अंजाम देने की जिला कलेक्टर की हिदायत। पर्चा नामजदगी मराकिज पर सख्त पुलिस बंदोबस्त, अमन व अमान की बरकरारी के लिए खुसूसी इक़दामात, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने लिया जायजा। मुत्तहिदा जिले में सारिखों का खौफ व सनसनी, कामारेड्डी में सारिखों ने बंदूक और चाकू से ज़ईफ जोड़े को किया जख्मी। चीख पुकार पर पड़ोसी पहुंचे मदद को, सारिख फरार, पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने मशवरा दिया कि नामजदगी के अमल को इलेक्शन कमीशन के उसूलों पर अमल करते हुए सख्ती से अंजाम दिया जाए और इंतखाबी फ़राइज़ को चौकसी के साथ अंजाम दे। जो उम्मीदवार इन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं वो मुतल्लिका म्यूनसिपालिटी की हुदूद में किसी भी डिवीज़न या वार्ड में बतौर वोटर रजिस्टर हो सकते हैं। कलेक्टर त्रिपाठी ने मशवरा दिया कि नामजदगी के अमल को इलेक्शन कमीशन के उसूलों पर अमल करते हुए सख्ती से अंजाम दिया जाए और इंतखाबी फ़राइज़ को चौकसी के साथ अंजाम दिया जाए। म्यूनसिपल इलेक्शन के इंतजाम के एक हिस्से के तौर पर कलेक्टर ने आज नामजदगी के इस्तकबालिया मराकज़ का दौरा किया। कलेक्टर ने निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत कंडेश्वर म्यूनसिपल जोन ऑफिस और टीटीडी कल्याण मंडपम में कायम करदा नामजदगी के इस्तकबालिया मराकज़ का मुआयना किया और नामजदगी फॉर्मों और रजिस्टरों की जाँच की। इसी तरह बांसवाड़ा टाउन में मुनक़िद की जा रही नामजदगी के इस्तकबालिया अमल का कलेक्टर ने मैदानी सतह पर मुआयना किया। पहले दिन मुतल्लिका डिवीज़न और वार्ड सीटों के लिए दाखिल करदा कागजात नामजदगी की तफसीलात दरियाफ्त की गई। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि नामजदगियों की वसूली, जांच पड़ताल, दरखास्तों के हल, निशानात की अलाटमेंट, मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के ऐलान वगैरह के अमल को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि दाखिल करदा नामजदगियों की तफसीलात को एहतियात से जांचा जाए और रोजाना की बुनियाद पर टीपोल ऐप पर अपलोड किया जाए। उम्मीदवारों को हेल्प डेस्क के जरिए आगाह किया जाए ताकि वो तमाम तफसीलात के साथ कागजात नामजदगी दाखिल कर सके और इनके शुकूक व शुबात को दूर किया जाए। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि अहदेदार बल्दियाती इंतखाबात में किसी गलती के बगैर पुरअमन और शिफाफ माहौल में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करने और मैदानी सतह पर इंतखाबी अमले की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए तालमेल से काम करें। उन्होंने मशवरा दिया कि इस महीने की 30 तारीख तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे और मशवरा दिया कि जो उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो मुतल्लिका म्यूनसिपालिटी के अंदर किसी भी डिवीज़न या वार्ड में बतौर वोटर रजिस्टर हो सकते हैं। ताहम कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि तजवीज़ करने वाले इसी डिवीज़न या वार्ड के वोटर होने चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट तमाम नामजदगी इस्तकबालिया मराकज़ पर दस्तयाब कर दी गई है और कागजात नामजदगी की मुकम्मल जाँच पड़ताल के लिए ज़रूरी अमला तैनात कर दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करते हुए इंतखाबात शिफाफ तरीके से मुनक़िद कीजिए। कलेक्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करते हुए इंतखाबात शिफाफ तरीके से मुनक़िद किए जाएँ और किसी को किसी किस्म की गलत फहमी या शुकूक व शुबात का शिकार नहीं होना चाहिए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरणमयी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, बांसवाड़ा म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीहरि राजू और दीगर भी मौजूद थे। मुत्तहिदा निजामाबाद जिले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नामजदगियों के अमल का आगाज़। उम्मीदवारों ने पहले रोज़ मुख्तलिफ मराकज़ पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। जिले में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिलों के इंतखाबी शेड्यूल के जारी होने से तमाम सियासी जमातों में गर्मा गर्मी देखी जा रही। इंतखाबी शेड्यूल की तफसीलात दर्ज झैल इस महीने की 28 से 30 तारीख तक कागजात नामजदगी कबूल की जाएगी।
31 तारीख को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, 3 फरवरी को कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे, 11 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग, 13 फरवरी को सुबह 8 बजे तक गिनती, 14 फरवरी को वार्ड मेंबरान की हल्फबर्दारी और चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 14 फरवरी को डिप्टी चेयरमैन, मेयर की इंतखाबात 16 फरवरी को। ताहम इंतखाबी शेड्यूल के जारी होने और कागजात नामजदगी की मंजूरी का आगाज होते ही तमाम सियासी जमातों में अचानक सियासत गर्म हो गई। टिकटों के मुंतजिर उम्मीदवारों में जोश व खरोश पाया जा रहा। टिकट किसको अलाट किए जाएंगे, इसके लिए उम्मीदवार बड़े जोश व खरोश से इंतजार कर रहे। ताहम ये इत्तला है कि अहम पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के लीडरों ने पहले ही कुछ उम्मीदवारों के नामों की तस्दीक कर दी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस इलेक्शन में बागियों का खतरा टलने वाला नहीं है। पुलिस कमिश्नर साइद चैतन्य ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए नामजदगी मराकज़ का किया मुआयना। पुलिस अफसरान और अमले को अहकामात जारी किए कि उम्मीदवार इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। निज़ामाबाद ज़िले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिलों के आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साइद चैतन्य ने आज फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन के तहत TTD कल्याणा मंडपम में कायम करदा मरकजी नामजदगी के इस्तकबालिया मरकज़ का मुआयना किया। उन्होंने नामजदगी के अमल के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर बात करते हुए CP साइद चैतन्य ने कहा कि नामजदगी मरकज़ के 100 मीटर के अंदर पुलिस एहलकारों के लिए इम्तनाई अहकामात नाफिज होंगे। उम्मीदवारों को हिदायत दी जाती है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने पुलिस अफसरान और अमले को अहकामात जारी किए कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। इस मौके पर ACP B प्रकाश, फोर्ट टाउन SHO सतीश कुमार, RO वेंकटेश, ARO रमेश गौड़ और अमले ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का तैयारा गिरकर तबाह। जलसे आम में शिरकत के दौरान बारामती में हादसा। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के सफर के दौरान उनका तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इतलात के मुताबिक बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके फौरन बाद शदीद आग भड़क उठी और तैयारा जलकर खाकस्तर हो गया। कौमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करके इलाज शुरू कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि जाए हादसे पर चंद अफराद की हलाकत के शवाहिद भी मिले हैं, ताहम उनकी शिनाख्त अभी होना बाकी है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। पुलिस और दीगर हुक्काम जाए हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार बारामती में एक अवामी जलसे में शिरकत के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान यह हादसा पेश आया। इस हादसे से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात का अभी इंतजार है। तेलंगाना जागृति कन्वीनर हरकियाती जमात साल कायद मोहम्मद रेहान अहमद की कांग्रेस में शमूलियत। कांग्रेस की फलाही इस्कीमात से मुतासिर होकर कांग्रेस में शामिल होने का इज़हार। सिटी सदर कांग्रेस ने पार्टी खंडवा डालकर किया खैर मकदम। काबिल तालीम याफ्ता नौजवानों का सियासी शऊर और सियासत में दाखिला खुश आइंद कदम। सिटी सदर कांग्रेस B रामाकृष्णा का इजहार। निजामाबाद शहर में तेलंगाना जागृति के तहत अवामी खिदमत अंजाम देते हुए अपनी मुनफरिद पहचान और नाम बनाने वाले जमात साल हरकियाती तालीम याफ्ता कायद मोहम्मद रेहान अहमद ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने दीगर कई साथियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। आज कांग्रेस भवन में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कांग्रेस का हिस्सा बने कांग्रेस सिटी सदर B रामाकृष्णा ने पार्टी खंडवा डालते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर सीनियर कायद अशफाक अहमद खान पापा, जिला सदर माइनॉरिटी सेल इरफान अली, साबिक डिप्टी मेयर MA फ़हीम, एजाज व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस की अवामी खिदमत और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर कांग्रेस में शामिल होने और पार्टी के वफादार रहते हुए अवामी खिदमत का रेहान अहमद ने इजहार किया। शमूलियत हासिल करते हुए गवर्नमेंट जो काम कर रही है, वो चाहे 200 यूनिट करंट हो या बस फ्री हो, इंदिरा मुआइनू हो, राशन कार्ड्स हो, कई सालों से ये बंद थी। एक स्कीम से मैं मुतासिर होकर आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल किया हूँ। इंशाअल्लाह मैं जहाँ भी था वहाँ भी लायल था और यहाँ भी मैं लायल रहूँगा और पार्टी के लिए ऊपर बेहतरीन काम करूँगा इंशाअल्लाह। सिटी सदर कांग्रेस ने काबिल तालीम याफ्ता नौजवानों की पार्टी में शमूलियत को खुश आइंद बताया और तालीम याफ्ता खवातीन को मौका देने का इजहार किया। कांग्रेस ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చూసి 3 డివిజన్ల నుంచి కార్యకర్తలు వాళ్ళ నాయకులు జాయిన్ కావడం జరిగింది। గత 30 ఏళ్ల నుంచి బీజేపీలో పనిచేస్తున్న కొత్తవేణి గారికి న్యాయం చేయలేని బీజేపీ పార్టీ ప్రజలకు ఏ విధంగా న్యాయం చేస్తుందో ఈ సందర్భంగా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం। కానీ ఎంతో కష్టపడి బీజేపీ కోసం మహాదేశాలు కృషి చేస్తే వాళ్ళ కనీసం వారికి టికెట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో బీజేపీ ఉంది। వాళ్ళు నగరంలో ఏ ఊరిని అభివృద్ధి చేస్తారో మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి। అలాగే రేహాన్ గారు, గౌతమి గారు వారి డివిజన్లలో వాళ్ళు పర్యటన చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రజల నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్, కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే మేము
కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మేము సేవ చేసుకోవాలని ఉద్దేశం వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. अस्पतालों में इलाज के दौरान ज़रूरी अखराजात बर्दाश्त करने से खासिर अवाम के लिए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी एक ही दिन में सीएम रिलीफ फंड से मुतल्लिक़ 2000 दरख्वास्तों पर दस्तखत किए और कहा कि उनका मकसद अवामी मसाइल के हल में हमेशा अवाम के दरमियान रहना और उनकी खिदमत करना है। एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी उन अवाम की खिदमत में सबसे आगे है जो अस्पतालों में इलाज के दौरान जरूरी अखराजात बर्दाश्त करने से खासिर है। भूपत रेड्डी ने आज कंटेश्वर बाईपास रोड पर निजामाबाद दही कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड से मुतल्लिक़ 2000 दरखास्तों पर दस्तखत किए। एमएलए ने कहा कि चौके हलके में माशी तौर पर कमजोर तबकात की बड़ी तादाद है, इसीलिए वो बीमारी की वजह से अस्पतालों में इलाज के दौरान जरूरी अखराजात बर्दाश्त करने से खासिर है और वो हुकूमत के नाम पर ऐसे खानदानों को सीएम रिलीफ फंड फ्राहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद अवामी मसाइल के हल में हमेशा अवाम के दरमियान रहना और इनकी खिदमत करना है। अपने निजामुद्दौला से ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलक के डब्बे मंगा लो या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको एमआरपी पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते या सऊदी में रहते, आपके घर वालों को परेशानी हो रही मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने केके लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जुबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। कामरेड्डी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि इंतखाबी ओहदेदारान तालमेल के साथ काम करें ताकि म्यूनसिपल इंतखाबात का अमल आसानी से जारी रहे और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बगैर किसी गलती के कवायद के मुताबिक नामजदगियों को कबूल करें। म्यूनसिपल इलेक्शन मैनेजमेंट के एक हिस्से के तौर पर कामरेड्डी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कलेक्टर इला त्रिपाठी ने आज डीएसपी विठल रेड्डी के हमरा बांसवाड़ा टाउन में नामजदगी के इस्तकबालिया मरकज का दौरा किया। मैदानी सतह का दौरा करने के बाद उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इलेक्शन कमीशन के कवानीन पर सख्ती से अमल करें और नामजदगी के अमल को नज़्म व ज़ब्त के साथ अंजाम दे। उन्होंने कहा कि वो अपने इंतखाबी फराइज में पूरी तरह चौकस रहें। नामजदगी के इस्तकबाल के अमल, नामजदगी फॉर्म और मुतल्लिका मराकज़ पर रजिस्टरों की जांच पड़ताल की गई। पहले दिन मुतल्लिका वार्ड सीटों के लिए दाखिल करदा पर्चा नामजदगियों की तफसीलात दरियाफ्त की गई। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि नामजदगियों की वसूली, जांच पड़ताल, दरखास्तों के हल, निशानात के अलाटमेंट, मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों का ऐलान वगैरह इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक दुरुस्त तरीके से अंजाम दिया जाए। दाखिल करदा नामजदगियों की तफसीलात को अच्छी तरह से जांच किया जाए और रोजाना की बुनियाद पर फौरी तौर पर टी-पोल ऐप पर अपलोड किया जाए। ओहदेदारों से कहा गया कि वो हेल्प डेस्क के जरिए बेदारी फ्राहम करे ताकि उम्मीदवार तमाम तफसीलात के साथ अपने कागजात नामजदगी को सही तरीके से दाखिल कर सके और इनके शुकूक व शुबात को दूर कर सके। कलेक्टर त्रिपाठी ने हुक्म दिया कि ओहदेदारों को बगैर किसी गलती के पुरअमन और शिफाफ तरीके से इंतखाबात मुनक़िद करने, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करने और मैदानी सतह पर इंतखाबी अमले की कारकर्दगी पर मुसलसल नजर रखने के लिए तालमेल से काम करना चाहिए। इसी दौरान बांसवाड़ा डीएसपी विठल रेड्डी ने नामजदगी के इस्तकबालिया मरकज का मुआयना करने के बाद कहा कि इन्हें कानून के मुताबिक काम करना चाहिए और अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। జరిగేలాగా వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉండి పని చేస్తూ ఉన్నారు। అదేవిధంగా వచ్చే అభ్యర్థితో అంటే మేము సూచించినది ఏంటంటే ప్రపోజర్స్ తప్పకుండా సంబంధించిన ఏ వార్డుకి అయితే వాళ్ళు నామాంకన్ ఈరోజు జమ చేస్తూ ఉన్నారు వారు అదే వార్డు సంబంధించిన ఓటర్గా నమోదై ఉండాలి। ప్రతి ఒక్క నామాంకన్ కేంద్రాల్లో వ్యాలిడ్ ఎలక్టోరల్ రోల్ కాపీస్ కూడా అందుబాటులో పెట్టాము। అభ్యర్థి విషయానికి వస్తే మాత్రం అభ్యర్థి మొత్తం మున్సిపాలిటీలో ఏ వార్డుకి సంబంధించిన అయినా వాళ్ళు ఓటర్గా నమోదై ఉండవచ్చు। ఈ విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే అంటే నిజామాబాద్లో మేము సుదీర్ఘ పర్యటించాము కాబట్టి చెప్తున్నాము।
మా వర్డ్స్ జంప్ అయినాయి, ఎలక్టోరల్ రోల్స్ కొన్ని తేడాలు వచ్చినాయి అనేది వాళ్ళు రకరకాల అపోహాలకి గురి అవుతున్నారు. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే, ఎలాంటివి అపోహాలు సందేహాలకి గురి కాకుండా మీరు మున్సిపాలిటీలో ఏ వార్డులో ఓటర్గా నమోదైనా మీరు వేరే వార్డులో కూడా కౌన్సిలర్గా లేదా కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఇంకా సక్రమంగా చేసుకోవడానికి మేము సబ్ కలెక్టర్ గారికి సాఫ్ట్ కాపీస్ కూడా మొత్తం మున్సిపాలిటీ సంబంధించిన ఓటర్ కాపీస్ కూడా వాళ్ళు అందుబాటులో పెడతారు. సో ఎవరికి ఎలాంటివి డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు వారి సీరియల్ నంబర్, పార్ట్ నంబర్తో वेरीफाई చేస్తారు. निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही सियासी माहौल गर्म हो गया. टिकटों के मुंतसिर उम्मीदवारों में जोश व खरोश पाया जा रहा. नोटिफिकेशन की तफसीलात देखते हैं. जिला निजामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का आगाज. निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 7 डिवीजनों, आरमोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 36 वार्डों, भोदन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 38, भोदन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 38 वार्डों, कामरेडी इस्लामिक कामरेडी म्यूनसिपलिटी के तहत 38 वार्डों, बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी के तहत 19 वार्डों, एलारेडी म्यूनसिपलिटी के तहत वार्डों और बल्दिया के तहत वार्डों के लिए नामजदगियों की वसूली का आगाज हुआ. म्यूनसिपलिटी निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 3 डिवीजनों में से हर एक के लिए एक नामजदगी मरकज, कुल 20 मराकज कायम किए गए. भोदन टाउन में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2 मराकज कायम किए गए और वहां पर नामजदगी कबूल किए जाएंगे. भीमगढ़ म्यूनसिपल हुदूद के तहत 12 वार्डों के लिए भीमगढ़ टाउन में एमपीडीओ ऑफिस में नामजदगी कबूल किए जाएंगे. नामजदगी आरमोर टाउन के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कबूल की जाएगी. इसके अलावा कामरेडी म्यूनसिपलिटी में 49 वार्डों, एलारेडी म्यूनसिपलिटी में 12 वार्डों, बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी में 19 वार्डों और बिस्कुंदा म्यूनसिपलिटी के 12 वार्डों के लिए नामजदगी कबूल किए जाएंगे. कामरेडी जिले में सारिकों की तलाश जारी. सारिक आधी रात को एक घर में चाकू और बंदूक लेकर दाखिल हुए और तबाही मचा दी. बुजुर्ग जोड़े के चीखने और मुकामी अवाम के आने पर सारिक फरार हो गए. गांव वालों ने उनमें से एक को गांव के मज़फ़ात में पकड़कर पुलिस के हवाले किया. 3 हमलावरों ने दुम्बाकुंडा मंडल मरकज की पलूगड्डा कॉलोनी में रहने वाले रुक्कम बाई और किश्तिया नामी जोड़े के घर में दाखिल हुए. घर में दाखिल होने वाले हमलावरों ने जोड़े को चाकू और बंदूक से डराया और चाकू से हमला किया, जिससे दोनों जख्मी हो गए. बुजुर्ग जोड़े के चीखने पर मुकामी अवाम ने देखा और दरवाजा खटखटाया तो हमलावर फरार हो गए. जख्मी जोड़े को मुकामी अवाम ने इलाज के लिए दुम्बाकुंडा प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया. मुकामी अवाम ने इनमें से एक का पीछा किया और इसे गांव के मज़फ़ात में एक मुहिम में पकड़कर मारा पीटा. बाद में मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी और मुकामी एसआई प्रभाकर और इनका अमला मौके पर पहुंचा. हमलावर से चाकू और एक बंदूक बरामद कर ली गई. पुलिस ने हमलावर की शनाख्त मचारेडी मंडल के अनाराम गाँव के रहने वाले रजनीकांत के तौर पर की है. पुलिस ने फरार होने वाले दीगर 2 हमलावरों की तलाश शुरू कर दी. कामरेडी जिला हेडक्वार्टर समेत मुख्तलिफ मंडलों के कई देहातों में गुज़िश्ता 1 माह से चोरों ने तबाही मचा रखी है. जिला कामरेडी की अवाम ने रात के वक्त गश्त बढ़ाने का पुलिस से किया मुतालिबा. बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर अजहरुद्दीन से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने बड़े पहाड़ की तरक्की और अक़लियती अवाम की बहबूद के बारे में तबादला ख्याल किया. वजीर अजहरुद्दीन ने यकीन दिलाया कि वो बल्दियाती इंतखाबात के बाद तरक्की के लिए और अक़लियती अवाम की बहबूद के लिए काम करेंगे. बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर, जहीराबाद के रुकने पार्लियामेंट सुरेश शेटकर, रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन कसोला बालाराजू, DCCB साबिक चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने हैदराबाद में अक़लियती बहबूद के वजीर अजहरुद्दीन से बाशुक्रिया मुलाकात की. इस मौके पर बांसवाड़ा हल्के के वन्नी मंडल में बड़ा पहाड़ की तरक्की और अक़लियती अवाम की फलाह व बहबूद के सिलसिले में बातचीत की गई. इस मौके पर खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वजीर मौसूफ ने फौरी तौर पर मुस्बित जवाब दिया और बल्दी इंतखाबात के बाद एक और मीटिंग मुनक़िद करने और बड़ा पहाड़ की तरक्की और अक़लियती अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का वादा किया. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर. पर्चा नामजदगियों का आगाज. नामजदगी मराकज के अतराफ इंतजामात, इंतखाबात शिफाफ व ज़वाबित के साथ अंजाम देने की जिला कलेक्टर की हिदायत. पर्चा नामजदगी मराकज पर सख्त पुलिस बंदोबस्त, अमन व अमान की बरकरारी के लिए खुसूसी इक़दामात. पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने लिया जायजा.
मुत्तहिदा जिले में सारिखों का खौफ व सनसनी। कामारेड्डी में सारिखों ने बंदूक और चाकू से ज़ईफ जोड़े को किया जख्मी। चीख पुकार पर पड़ोसी पहुंचे मदद को। सारिख फरार, पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।